सर ये कहिएगा, एक बड़ी अहम मीटिंग हुई है, फैमिली की मीटिंग हुई थी मरी के अंदर, आप उस मीटिंग को कैसे देखते हैं कि ये बस रूटीन की मीटिंग थी या नहीं, या फिर कुछ सियासी मामलात कुछ बदलने जा रहे हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहब, ये जो मीटिंग है इसको आप मतलब रूटीन की तो नहीं कह सकते कि इससे पहले जो है प्राइम मिनिस्टर साहब का जो चेहरा है वो बहुत उतरा हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा मियां साहब को जो अपनी सियासी चैलेंजेस हैं वो उनको बहुत ज्यादा महसूस हो रहे हैं उसके भी, और उनका खामोशी जो है वो ये बता रही है कि वो खामोश इसलिए नहीं है कि सब अच्छा है, वो खामोश इसलिए है कि या तो सब अच्छा नहीं है या इस वक्त कुछ अच्छा नहीं है या उनके पास कुछ कहने को नहीं। तो ये तमाम जो सूरतें हैं ये यकीनी तौर पर एक अनरेस्ट की निशानदेही करती है, और मेरा ख्याल ये है कि मियां साहब जैसे दाना सियासतदान को और तजर्बाकार सियासतदान को परेशान तो होना चाहिए कि उनका जमहूरियत का जो था सारा कॉन्सेप्ट वो भी फारिग हो गया। उनकी पार्टी जो उन्होंने बनाई जिसको 2/3 अक्सरियत तक की मकबूलियत दिलाई उन्होंने 90s में, वो फिर उसके बाद उनका जो एक खानदानी अंपायर थी सियासी, वो मतलब सब चीजें जो है वो ऐसे लगता है कि वो डूबती जा रही है, उनकी सियासत भी डूब रही है। क्योंकि सियासतदान की जो सियासत होती है वो इक़्तिदार से जिंदा नहीं होती, वो अवाम की सपोर्ट से जिंदा होती है। सियासतदान की सियासत आगे बढ़ती है तो अवाम के जज्बे के जोर पे बढ़ती है, वो इक़्तिदार में बैठ के उनके गाड़ियों के इंजनों के जोर पे नहीं चलती जी। तो इसलिए मियां साहब जो है वो चूंकि खुद एक सियासी जहन रखने वाले सियासी कारकुन भी हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए भी बहुत परेशानी है। और एट द सेम टाइम फिर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके होते हुए जो चीनी का स्कैम बन गया, अब वो भी फैमिली पे ही डाल रहे हैं लोग। इसके अलावा जो ओवरऑल नॉन डिलीवरी है, जो महंगाई है, जो अवाम की मुश्किलात हैं, जो ताजरों की परेशानियां हैं, वो भी आपके सामने है। तो इन सब सूरत हाल में मैं तो समझता हूँ कि बहुत बड़ा चैलेंज ये हुकूमत खुद अपने लिए बनी। अच्छा दुरानी साहब, बहुत से हल्के, बहुत से आप जैसे सीनियर लोग और बहुत से तज्जियाकार अपने कालमों में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आइंदा 90 रोज़ जो हैं बड़े इंतहाई अहम हैं। बल्कि कुछ लोगों ने तो यहाँ तक जिक्र कर दिया कि कुछ लोगों को पहले खामोश और अब उन्हें कहा कि इन्हें रुखसत कर दें। क्या कोई ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं? साहब मैं ये तो नहीं कह सकता कि 90 दिन है या 9 दिन है या हफ्ता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हर दिन जो है वो नाकामी का दिन बन रहा है, और हर दिन जो है वो एक स्याह दिन की तरह इस हुकूमत के अकाउंट में लिखा जा रहा है। और मेरा तो ख्याल ये है कि जो हुकूमत को सपोर्ट करने वाली कुव्वतें हैं वो भी गालबन उतनी ही परेशान होंगी जितनी हुकूमत खुद है कि यार एक ही चीज ले आएगा। हाँ, कि मतलब ये है कि ना जाए रफ्तन ना पाए मानदन, ना ये आगे बढ़ते हैं ना पीछे हटते हैं, ना चोरी छोड़ते हैं, ना अवाम में अपनी मकबूलियत बहाल कर पाते हैं, ना अवाम को कुछ दे पाते हैं, ना हमें कुछ दे पाते हैं। और फिर ये है कि इस वक्त मतलब जो मईशत के तमाम इंडिकेटर्स, गुर्बत की तमाम जो चढ़ाइयाँ हैं और बेरोजगारी के तमाम जो शवाहिद हैं, और फिर ये है कि ना कोई डिफेंड करने वाला है, ना कोई बोलने वाला है, ना कोई समझाने वाला है। 2-3 बच्चे आ जाते हैं बेचारे, अपनी ड्यूटी करके चले जाते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ये पता नहीं 90 दिन है या 100 दिन है या 90 घंटे हैं या 1 दिन है, मतलब हर दिन जो है वो पस्ती की तरफ जा रहा है। दुरानी साहब ये बताइएगा कि ये हम देख रहे हैं कि 9 मई के केसेस में जो अपोजिशन के लोग हैं पीटीआई के, वो नेशनल असम्बली से भी और सूबाई असम्बली से भी
नाअहल हो रहे हैं, सज़ाओं की वजह से नाअहल हो रहे हैं, और आइंदा आने वाले दिनों में भी बड़े फ़ैसले आने हैं। लाहौर से, फैसलाबाद, सरगोदा से भी मज़ीद भी नाअहलियाँ होंगी, और उसमें अली अमीन गंडापुर का नाम भी है, उमर अयूब अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली, शिबली अफराज नेशनल असम्बली के अपोजिशन लीडर, पंजाब के जो अपोजिशन लीडर वो नाअहल हो चुके हैं। तो अपोजिशन जो है वो सुकड़ कर जो है वो कम से कम होती जा रही है। तो इस सारी सिचुएशन को जमहूरियत के हवाले से आप कैसे देखते हैं कि इसके क्या असरात होंगे? ये मामला रुकेगा या यूं ही चलता रहेगा? देखिए जनाब, जहाँ तक इस वक्त हुकूमत एक गैर मुंतखब हुकूमत जो है वो अवाम के किसी किस्म की सपोर्ट ना रखते हुए जब वो अपोजिशन को सुकेड़ रही होती है तो वो हकीकत में अपने आप के जवाब को खत्म कर रही है। मतलब इस वक्त हुकूमत जितना अपोजिशन खा 100 की हो, खा 10 की हो, खा 200 की हो, जो भी उसका बैलेंस होता है वो हुकूमत को कायम रखने के लिए काउंटर वेट का काम करता है। आप यूं समझ लें कि अपोजिशन जो है वो एक ब्रेक होती है हुकूमत की गाड़ी की। अब वो हुकूमत या वो गाड़ी जिसकी ब्रेक ही ना हो तो वो कितनी दूर तक चली जाएगी? उसके अंदर मतलब अपोजिशन नाम की कोई चीज हो ही ना, फिर भी बगैर ब्रेक के गाड़ी जो है उसने तो कहीं ना कहीं ठाका करना ही है। तो ये हुकूमत खुद अपनी ब्रेक जो है उसको फेल कर रही है और खुद अपनी एग्जिस्टेंस के जवाब को खत्म कर रही है। और ये आप ये ना समझें कि ये अपोजिशन के ऊपर कड़ा वक्त है। मैं तो समझता हूँ कि ये हुकूमत अपने लिए खुद एक मतलब तो के अपने गले में एक कड़ा डाल रही है जो कि उसके लिए बहुत मुश्किलात पैदा करेगा, और फिर उसके रहने का जवाब जो है वो बड़ा सवालिया निशान बन जाएगा। देखिए ना, ताजिर तो राजी नहीं है, ताजिर काश्तकार जो है वो राजी नहीं है, वो जाके हर जगह पे दुहाइयां बची हुई हैं। और ये भी आप देखें कि ये दो पार्टियां जो इस वक्त हुकूमत में इकट्ठी हैं, ठीक, इनका इकट्ठा होना इनके लिए सबसे बड़ा नुकसान है। अच्छा दुरानी साहब, एक मेरा सवाल का जवाब दीजिए। हमजा भाई ने करना सवाल, साकिब साहब भी करेंगे। आपके उस्ताद मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान जो हैं, आपका अंदाज़ा कुछ और होता था हमारे प्रोग्राम में, अचानक ये तो बता दें वो किसके साथ है, हुकूमत या अपोजिशन? देखिए मैं समझता हूँ कि 26वीं तरमीम की सपोर्ट के बाद वो तमाम पार्टियां जिन्होंने 26वीं तरमीम को वोट दिया हो वो टेक्निकली तो हुकूमत का हिस्सा है, और मतलब उनकी तमाम तर जो वो है पोजीशन है वो इस वक्त हुकूमत में शामिल जमात या हुकूमत से मुतल्लिक किसी जमात वाली उनकी पोजीशन है। वो अपोजिशन के अब किसी फ्रेम में पता नहीं वो किस तरह पूरे आएंगे, लेकिन मेरा तो आपको पता है खुद से क़यादतबंदी का ताल्लुक भी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वो हुकूमत का एक अनअनाउंस्ड हिस्सा है। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद अली दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका।